प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आज के दिन परमेश्वर आप लोग को बहुत ऐसे आशीष करे। उससे पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा वचन के लिए। आज ये अंतिम समय के बारे में थोड़ा हम वचन देखना चाहते हैं और ये वचन ये अंतिम समय के लिए है और हम लोग अंतिम समय में हैं, इसलिए हमें ज़्यादा प्रार्थना करना है। आइए हम सभी लोग इस वचन में नहीं जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा पिता, प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी आप हमें सही सलामत रखा है, सुरक्षित रखा है पिता, उसके लिए धन्यवाद। हमें भला चंगा स्वस्थ रखा है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद। और ये समय प्रभु जी आपके अधीन में आते हैं, आपके छत्र छाया में आते हैं प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु जी। और ये समय आपके वचन की ओर हम जाएंगे पिता। वचन को हम प्रभु जी मनन करेंगे, वचन को प्रभु समझेंगे। प्रभु आप इस वचन से इस अंतिम समय में क्या कहना चाहते हैं प्रभु, इस वचन से हम सभी के साथ बातें कर, आपके लोगों के साथ बातें कर प्रभु, क्योंकि आपका आना निकट है प्रभु जी और आपका सारा वचन पूरा हो रहा है प्रभु। और उसके लिए धन्यवाद पिता। और इस पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हर एक प्रभु आपके बेटा बेटियों के साथ बातें करना प्रभु जी। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना मांगते हैं पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मोती रचित सुसमाचार हम देखेंगे 24 का 37 में। इसमें लिखा है, जैसे नूह के दिन थे ऐसा ही मनुष्य का पुत्रों का आना भी होगा। जैसे नूह के दिनों में बहुत कुछ हुआ, सभी को मालूम है। जैसे कि नूह के दिन में जैसे पाप में पड़े हुए थे लोग हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहा था। और उसी समय में नूह के समय में परमेश्वर ने नूह के साथ बातें किया और नूह को परमेश्वर ने जहाज़ बनाने के लिए बोला। और जैसे जहाज़ तैयारी हो गया तो दुनिया का अंत शुरू हो गया। जल प्रलय से सब मनुष्यों को परमेश्वर ने मिटा डाला। तो ऐसे ही नूह के दिनों में जैसे हुआ था, हम देखेंगे जैसे नूह के दिनों में थे ऐसा ही मनुष्य के पुत्रों का भी आना होगा। और आज हम देखेंगे दुनिया में भूकंप हो रहा है, महामारी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, यानी बान पानी से लोगों का घर बहते हुए चला जा रहा है। दुनिया में हम देखेंगे तो न्यूज़ में सब कुछ ये दिखाई दे रहा है। तो ये अंतिम समय का ये चिन्ह है कि यीशु मसीह आने का एक चिन्ह है। इसलिए आपको हमें तैयारी रहना है प्रभु के साथ जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। इसलिए प्रभु आने का समय में हमें इस दुनिया के ज़्यादा दौर में हमें नहीं भागना है, दुनियादारी में हमें ज़्यादा नहीं भागना है। हमें परमेश्वर के पीछे भागना है मेरे प्यारे मसीही लोगों, परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर के साथ पीछा करो, परमेश्वर में ईमानदारी और सच्चाई में चलो, तो तब जाके परमेश्वर आपको रेपचार में लेने के लिए परमेश्वर आएगा। और रेपचार में परमेश्वर तुरंत ही उठा लेगा। इसलिए बाइबल क्या कहता है, जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। और जो कोई इस अंतिम समय में भी तैयारी नहीं रहेंगे, अचानक रेपचार हो जाएंगे, पृथ्वी पूरा तहस नहस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा। तो इसलिए जिस नूह के समय में भी अचानक बाढ़ आया, अचानक भूकंप आया, अचानक सो खाने पीने में लेन देन में बिजी रहते थे। और उसी समय में परमेश्वर अचानक ये बाढ़ को भेजा, जल प्रलय के द्वारा लोगों को मिटा डाला। तो इसलिए कभी भी परमेश्वर आने का समय कभी भी आ सकता है, यानी वो आने का समय नज़दीक है मेरे प्यारे मसीही लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के जानो, परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसलिए अपने अपने बुरे मार्ग से मन फिराइए, जो भी पाप में पड़े हैं उन पापों से मन फिराइए, पछताव कीजिए। अपना अपना गलती अपने खुद को मालूम होता है, उन हर एक गलतियों से मन फिराइए, प्रभु में ईमानदारी और सच्चाई में चलिए। किसी को अंगली उठाना बंद करना है, हमें खुद से परमेश्वर में आगे सही रीति से हमें सेवा शुरू करना है। परमेश्वर के साथ अच्छा से ईमानदारी में हमें चलना है, तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा। इसलिए परमेश्वर आने का समय नज़दीक है। इसलिए सतावट आ रहा है दुनिया में सतावट आ रही है, ये भी परमेश्वर का एक चिन्ह है। हालेलुया। अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोगों को सताए जाएंगे,
बाइबल रिवलेशन पुस्तक हम देखेंगे, उसमें भी ये अंतिम समय में जो सरकार भी खड़ा होगा, लोगों को परमेश्वर के एंटी क्राइस्ट जो है लोगों को सताएंगे। इसलिए एंटी क्राइस्ट धीरे धीरे आ रहा है और ये वचन पूरा हो रहा है। इसलिए अंदर अंदर एंटी क्राइस्ट पूरा लागू नहीं होने से पहले, पूरा रीति से लॉन्च नहीं होने से पहले, यानी धीरे धीरे आएगा सतावट, और ये आ रहा है और बढ़ के आ रहा है। इसलिए ये एक चिन्ह है प्रभु यीशु आने का समय। इसलिए प्रभु के साथ जाने के लिए तैयारी रहो। इसलिए वचन क्या कहते हैं, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्री चक्की पीसते रहेगी, एक ले ली जाएगी, दूसरा छोड़ दी जाएगी। इसलिए हमें जागते रहना है। वचन नीचे कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए कभी भी प्रभु आ सकता है। इसलिए ये चिन्ह दिखाया है प्रभु यीशु पिता ने, और चिन्हों के जरिए प्रभु ने बातचीत किया है, मेरे नहीं आने से पहले ये सब होगा। इसलिए ये सब दुनिया में अब ये वचन लागू हो रहा है। इसलिए इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु, आपका प्रभु यीशु जो उद्धार करता प्रभु यीशु है, आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आपको बचाने वाला परमेश्वर है, आपको नरक से बचाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो उनको विश्वास करते हैं, उनके नाम को मान लेते हैं, उनके उद्धार को ग्रहण करते हैं, उनके प्रभु है यीशु मसीह, और वो आपको प्रेम करता है। इसलिए हर एक बुरे मार्ग से मन फिराइए, हर एक बुराई कर्मों से मन फिराइए और यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, तो आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। और आपके जीवन से ये अंतिम समय परमेश्वर काम करना भी शुरू करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा, और रैप्चर जब हो जाएगा तो यीशु मसीह आपको तुरंत भी उठा ले लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान चाहता है कि हर एक व्यक्ति नाश हो जाए, नरक चला जाए। मनुष्य भी चाहता है कि ये गिर जाए। बहुत सारे लोग मनुष्य गिर जाने से हंसते हैं, उसको उनके विरुद्ध में खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका खिलाफ कभी बात नहीं करेगा। परमेश्वर, आप जहाँ कहीं भी गिरे हुए भी हो, कहीं भी पाप में भी पड़े हुए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा बेटी वहाँ से मन फिराए और परमेश्वर के साथ अच्छा से चले। इसलिए परमेश्वर अभी भी कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए यीशु मसीह अभी भी पुकार रहा है, यीशु मसीह अभी भी लोगों को बुला रहा है कि अपने बुरे कर्मों से मन फिरा कर यीशु मसीह के साथ ईमानदारी और सच्चाई में चलिए, और सेवा में, परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर में ईमानदारी में आगे बढ़ते रहिए। यीशु मसीह आपके लिए जरूर आने वाला है। यीशु मसीह आपको जरूर लेने के लिए आएगा। जैसे 10 कुंवारी में से 5 मूर्ख थे, 5 समझदार थे। इसलिए हमें समझदार इंसान हो जाना है, परमेश्वर का भय मानना है, और हमें समझदार व्यक्ति बन के प्रभु के साथ चलना है। तब जाके परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, और परमेश्वर यीशु मसीह जब भी आएगा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यीशु में पिता नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी नष्ट हो जाए, मेरा बेटा बेटी नरक चला जाए। यीशु मसीह ये नहीं चाहता है। इसलिए यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है, इसलिए यीशु मसीह आपको प्यार करता है। इसलिए मन फिराइए और यीशु मसीह के साथ अच्छे से चलिए। आपको, मुझे, सभी को प्रभु के साथ जाने के लिए तैयारी होना है। हर एक अपने अपने छोटे छोटे गलतियों से भी हमें जांचना है कि हम कौन सा गलती में हैं, हमारे जीवन से क्या गलती हो रहा है। उन सारी गलती को हमें प्रभु के आगे रखना है। हमारे हर एक गुप्त पापों को भी, जो हमारे जीवन से कुछ कुछ बातों में हम वीक हैं, चूक जाते हैं, उन हर एक बातों को प्रभु के आगे रखना है। तो प्रभु उसमें बल देगा, सामर्थ देगा, और परमेश्वर यीशु मसीह उन हर एक पाप से, अधर्मों से, बुराई से छुटकारा देगा। इसलिए यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। इसलिए मन फिराइए और हर एक पापों को प्रभु यीशु मसीह के आगे कॉन्फेस कीजिए, रखिए। प्रभु उसमें बल देगा, सामर्थ देगा, और आपको पाप से छुड़ाएगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मुझे प्रभु बहुत कुछ बात जानकारी दे रहा है, इसलिए पूरा हो रहा है, और मेरे आंखों से मैंने पूरा होते हुए देख रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ इन बातों के लिए। मैं बहुत गर्व करता हूँ जो यीशु मसीह मेरे जीवन से ये काम करता है। यीशु मसीह मेरे हर एक काम काज में, कार्यों में मुझे संभालता है, अगुवाई करता है, हर एक क्षेत्रों में मुझे अगुवाई करता है। इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ और गर्व करता हूँ इन बातों के लिए। जो यीशु मसीह सच में जिंदा खुदा है, वो अगुवाई करता है, राह दिखाने वाला प्रभु है, मार्गदर्शक कराने वाला प्रभु है। इसलिए ईमानदार और सच्चा में जो चलता है उनके साथ प्रभु बातें करता है। पवित्र आत्मा सलाह देता है, दर्शन पूर्वक वचन के जरिए पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके साथ बातें करेगा। इसलिए यीशु मसीह को अपना पहला स्थान देकर
आपने बुरे मार्ग से मन फिरा कर चलिए, प्रभु आपका जीवन में बड़ा काम करेगा। आइए हम इतना ही आप लोगों के बीच में मैं वचन रखना चाहता हूँ। प्रभु से आप बहुत प्यार करते हैं, प्रभु को कोई भी नहीं इनकार कर सकता है, लेकिन शैतान गलती करा देता है। इसलिए परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा। हो सके आपने पाप भी किए हो, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। इसलिए अपने हाथों को धोकर पवित्र करो, वचन कहता है। इसलिए इसका मतलब ये है कि पहले हमें पवित्र बनने के लिए प्रभु के पास आना है, प्रभु आपको पवित्र करेगा। खुद से हम परमेश्वर खुद से हमें पवित्र नहीं करेगा जब तक हम तैयारी नहीं होंगे, जब तक हम शुद्ध होने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो प्रभु भी हमें सहायता नहीं करेगा। इसलिए हमें तैयारी होना है पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, एक पवित्र जीवन निर्वाह करने के लिए हमें तैयारी होना है। तब जाके प्रभु हमें उसमें बल देगा, हमें सहायता करेगा और हमें उठाएगा। परमेश्वर आपको भी उठा सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारे मसीही लोगों, मेरे परमेश्वर के जानो, परमेश्वर इन वचनों से आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष करे। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।